बौद्ध धम्म क्या है? दोस्तों, आज के धम्म देशना में बौद्ध धम्म क्या है इस शीर्षक के 8वां या अंतिम श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। बुद्धवाणी है, धम्मो हवे रक्षतीति धम्मचारी। जो धम्म करने वाले हैं उसे धम्म ही रक्षा करता है। और ये धम्म केवल मुंह से बोल के, मुंह से प्रार्थना करके नहीं, धम्म अनुसार धम्म आचरण करके धम्म का पालन करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, इस दुर्लभ जीवन में पहला प्राथमिकता किसको देना चाहिए? जिस तरह छाती पर बाण लगा हो, घायल हुआ हो, मरने वाला हो, तो उस समय सबसे पहले छाती का बाण निकालना जरूरी है या बाण कहाँ, कैसे, किस तरह आया उसका प्रश्न करते रहना जरूरी है। जिस तरह सर पर आग लगा हो तो सबसे पहले मेरा ये काम है, वो काम है करके सारा काम करके बैठना जरूरी है या सर पर लगा हुआ आग बुझाना जरूरी है। वैसे ही जीवन में दुख किसी को भी पसंद नहीं, फिर भी सभी को दुख है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दुख और दुख मुक्ति को अच्छे से जान के पहला जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए दुख को अंत करना, दुख मुक्ति के राह पर निरंतर चलना। ये धम्म में अच्छे से आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख शांति भी होगा, अपनों का भी सुख शांति होगा और दुर्लभ जीवन भी सफल और सार्थक होगा। तो आज के धम्म देशना में सभी का मंगल मैत्री कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद भी देते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध धम्म क्या है? निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। साधु साधु साधु।
श्रद्धावान धम्म प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। बुद्ध कहते हैं धम्मो हवे रक्षतीति धम्मचारी। अगर कोई अच्छे से धम्म करता है तो धम्म ही उसे आरक्षण देता है। आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा मुसीबत आता है, इतना बड़ा मुसीबत कि अभी क्या करूं, मगर धम्म करने वाले को इतना बड़ा मुसीबत होके भी छोटे मोटे में ही वो खत्म हो गया। कैसे वो खत्म हो गया, समाधान हो गया, पता ही नहीं चला। और जो धम्म नहीं करने वाले, छोटे से मुसीबत आता है और वही बढ़ते इतना बड़ा बन जाता है कि लाइफ में, जीवन में बहुत बड़ा इश्यू बनता है, बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देता है। इसलिए धम्म करने वाले को धम्म हमेशा रक्षा करता है। धम्म करना है, केवल ये सुनना नहीं है, केवल प्रार्थना करके पूजा करके बैठना नहीं है। धम्म बोले तो अच्छा सुन के उसको पालन भी करना है। पालन करेंगे तो अच्छे से धम्म का अभ्यास होगा, फिर अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए हम बुद्ध वंदना लेते समय भी पाली गाथा द्वारा हम संकल्प लेते हैं, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में। मैं बुद्ध को पूजा करता हूँ, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्मं प्रतिपत्तिया धम्मं पूजे में, मैं धम्म को पूजा करता हूँ, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजे में, मैं संघ को पूजा करता हूँ, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। धम्म आचरण करके हम बुद्ध को पूजा करेंगे, धम्म को पूजा करेंगे, संघ को पूजा करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। इसलिए केवल पूजा पाठ करके हमने बहुत बड़ा पुण्य किया और हम अभी दुख मुक्त होंगे, निर्वाण पहुंचेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये जितने भी कर रहे हैं ये ज्ञान के लिए है, ये परियति के लिए है। बाकी अभ्यास करना तो हमें ही है। हम अभ्यास करेंगे तब जाके दुख से मुक्त भी हो जाएंगे। अंत में ये दुर्लभ जीवन में हमें जीवन का सबसे बड़ा प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी बोलते हैं ना, किसे देना चाहिए? एक पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ाई को देगा, एक काम करने वाले अपने काम को देगा, घर में रहने वाले घर को देगा, अपने अपने हिसाब से प्राथमिकता देते हैं। मगर बुद्ध कहते हैं जिस तरह कोई एक व्यक्ति को छाती पे बाण लग गया तो सबसे पहला उसका प्राथमिकता क्या बनता है? बाण निकालना या नहीं? ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, वो बाण मारने वाला का नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसके घर कहाँ है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके माताजी है कि नहीं, पिताजी है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, ऐसा अनेक प्रश्न करके बैठना चाहिए या बाण निकालना चाहिए? तो सबसे पहले बाण निकालना चाहिए। अगर बाण निकाले बिना केवल हम बातें ही करते रहेंगे, केवल हम अनेक तरह से प्रश्न ही करते रहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसलिए पहले बाण निकालना चाहिए। जिस तरह हमारे सर पे आग लग गया, सबसे पहले अभी हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये सर पे आग लगा तो लगने दो, इसको आराम से मैं बुझाऊंगा। पहले मेरा ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, सारा काम अच्छे से निपटा लो, बाद में आराम से ये आग बुझाऊंगा करके हम यहाँ वहां नहीं जाते। आग लग गया, सबसे पहले आग बुझाते हैं। ठीक वैसे ही इस संसार में अनेक तरह का भय है, अनेक तरह का दुख है, जरा जीर्ण मरण रूपी आग एकदम जल रहा है, आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जाते, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास पहुंच रहे। तो ऐसे जीवन में
दुनिया भर के अनेक अनेक चीजों में फंसते रहने से भी अच्छा है दुख को पहचानो और दुख मुक्ति के मार्ग को पहचान के उसमें निरंतर चलो। ये जीवन का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। यह इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जिंदगी में दुख है और वो दुख किसी को भी पसंद नहीं। ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा नहीं मुझे तो दुख ही पसंद है, मुझे दुख हुआ तो आनंद लगता है। नहीं, दुख तो दुख ही है, हर किसी को पसंद नहीं। इसलिए ये दुख हमें पसंद नहीं है तो दुख को समझो और दुख मुक्ति के मार्ग को समझो, वहां पे निरंतर चलो। ये जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। ये चीज तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के एक सुत्त सती सुत्त में ये चीज बोला है कि प्राथमिकता कहाँ होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छे धम्म दिया है, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा उपदेश दिया है। ये उपदेश ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, पालन करेंगे तो ये समूचा मानव जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा, आनंदमय होगा। और हम सुख शांत में बैठेंगे तो हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द रहने वाले हर परिवार हर बंधु बांधव भी सुख शांतमय होगा। इसलिए ऐसे अमूल्य दुर्लभ धम्म को अच्छे से जान ले, अच्छे से पालन कर ले और यह दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाए, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीक्षतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्ना रसो यथा। आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।